ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो स्कैरी लगती है, लेकिन इसे समझने से असल में हेल्प मिल सकती है। ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है? बेसिकली यह आपके ब्रेन के अंदर या आसपास की स्ट्रक्चर्स में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ हार्मलेस होते हैं, लेकिन दूसरे डेंजरस हो सकते हैं। चलो बात करते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी। जब ब्रेन में सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो होने लगते हैं, तो वे एक मैस या लंप बनाते हैं। ये ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर प्रेस कर सकता है और चीजों के काम करने के तरीके को मेस कर सकता है, जैसे मेमोरी, स्पीच या यहाँ तक की मूवमेंट। अब दो मेन टाइप्स हैं। बिनाइन, मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, वे स्लोली ग्रो होते हैं और आमतौर पर फैलते नहीं हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं, वे फास्ट ग्रो होते हैं और ब्रेन के दूसरे पार्ट्स या यहाँ तक कि बॉडी में भी फैल सकते हैं। एक चीज और है जिसे प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं, जो ब्रेन में शुरू होते हैं, और सेकेंडरी ट्यूमर जो बॉडी में कहीं और कैंसर से आते हैं। लेकिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर क्यों होते हैं? एग्जैक्ट कॉज हमेशा क्लियर नहीं होता। कुछ रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक्स, रेडिएशन का एक्सपोजर, एक वीकेंड इम्यून सिस्टम और कभी कभी बस प्लेन बैड लक शामिल है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ गलत है? साइंस और सिम्टम्स शुरू में काफी स्नीकी हो सकते हैं। कॉमन वंस में हेडेक्स, खासकर मॉर्निंग में, वर्स सीजर्स, विजन प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स, बैलेंस में ट्रबल, मेमोरी लॉस या यहाँ तक कि पर्सनालिटी में चेंजेस। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये सिम्टम्स हैं, तो उन्हें इग्नोर ना करें। अब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम से शुरू करते हैं, फिर MRI या CT स्कैन्स जैसे इमेजिंग टेस्ट पर जाते हैं। कभी कभी उन्हें ट्यूमर का एग्जैक्ट टाइप पता लगाने के लिए बायोप्सी की जरूरत हो सकती है। जब मेडिकल मैनेजमेंट की बात आती है, तो ट्रीटमेंट ट्यूमर के टाइप, साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या इनका मिक्स शामिल है। गोल ट्यूमर को रिमूव या श्रिंक करना और आपको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने में हेल्प करना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग नहीं जानते। फिजियोथेरेपी रिकवरी में एक बड़ा रोल निभाती है। सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद आपको वीकनेस, मूव करने में ट्रबल या बैलेंस इश्यूज हो सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन और इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेज में हेल्प करते हैं।